नववर्ष की पहली सुबह रीना के हाथ से जल्दबाजी में चाय की ट्रे छूट गई। चाय तो गिरी ही, 3 कप भी टूट गए। रीना घबरा गई। साल का पहला ही दिन, अब तो सास पूरे दिन उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। पर ये क्या? सास ने उसे मुस्कुराकर देखा और कप के टुकड़े उठाते हुए बोली, रीना बेटी, इतनी जल्दबाजी में काम मत किया करो। चाय और कप के नुकसान की तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पैर पर गर्म चाय गिर जाती तो? सास को कप के टुकड़े उठाते देख रीना झट से नीचे बैठ गई और बोली, मम्मी आप रहने दो, मैं उठा लूँगी। सास बोली, अरे बहू, मैं उठा लूँगी, तुम जाकर कपड़े बदलो। देखो साड़ी पर चाय के दाग लगे हैं, सूख गए तो फिर साफ नहीं होंगे। रीना सास का बदला रूप देख हैरान थी। पीहर अपनी माँ को फ़ोन कर सास के हृदय परिवर्तन की सूचना दी। रीना मन ही मन खुश हो रही थी कि तभी एक कर्कश आवाज़ से उसकी आंख खुली। सास चिल्ला रही थी, अरे बहू, कहाँ मरी है अब तक? घड़ी देख, सुबह के 6 बज गए। आज चाय नहीं बनानी क्या? आँख खुली तो रीना का खूबसूरत सपना सास के प्रवचनों की भेंट चढ़ गया। रीना उठकर सीधे किचन की तरफ भागी। चाय बनाकर पहले सास ससुर की फीकी चाय लेकर उनके कमरे की तरफ जाने लगी। सपने की स्मृतियाँ उसके दिमाग पर शेष थी, अतः संभल कर चल रही थी। कहीं चाय सच में न गिर जाए, वरना उसकी खैर नहीं। चाय टेबल पर रख रीना ने सास ससुर के पैर छूकर नववर्ष की बधाई दी। दोनों ने उसे आशीर्वाद तो दे दिया, पर सास बोली, रीना बेटी, कोई सपना देखा क्या आज? रीना आश्चर्य से सास की तरफ देखने लगी। वो सोच रही थी, मेरे सपने के बारे में सासू माँ को कैसे पता? रीना हड़बड़ा कर बोली, हाँ मम्मी, पर आपको कैसे पता? सास ससुर दोनों जोर से हंसने लगे। रीना मासूमियत से उनकी तरफ देख रही थी। हंसते हुए सास बोली, बहू, जून के महीने में नववर्ष की बधाई देगी तो पता चलेगा ही कि तुमने नववर्ष का कोई सपना देखा है। ससुर मजाकिया अंदाज में बोले, चलो बताओ बेटी, तुमने सपने में क्या देखा? कहते हैं सुबह के सपने अक्सर सच हो जाते हैं। रीना झेपते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, ऐसे ही। और वो जाने लगी। तभी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बड़ों की बात नहीं सुनती क्या? वो पूछ रहे हैं तो बता दे, क्या देखा सपने में? रीना ने शर्माते हुए सारा सपना विस्तार से बता दिया। सपने के बारे में सुनकर ससुर हंसने लगे। सास भी चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए रीना को घूर रही थी। रीना मासूम बच्ची की तरह गर्दन झुकाए खड़ी थी। हंसते हुए ससुर बोले, देख लो राधा, बहू सपने में भी तुमसे अच्छे व्यवहार की ही उम्मीद करती है। मुझे कुछ मानती हो तो आज मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, दोगी? सास बोली, क्यों नहीं, आप मांगो तो सही। ससुर बोला, जिस दिन कोई नई शुरुआत करे उसी दिन नववर्ष। तो आज नववर्ष मानकर बहू का सपना सच कर दो और वादा करो, आज के बाद रीना के साथ सास बनकर हुक्म चलाने के बजाय माँ बनकर अपने अनुभव से इसे दुनियादारी सिखाओगी। वो भी प्यार से। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छा गया। चुप्पी तोड़ते हुए सास बोली, बेटी रीना, मुझे माफ़ कर दे। मेरे व्यवहार से तेरे दिल पर आज तक जो भी ठेस पहुंची उसके लिए माफ़ी मांगते हुए मैं वादा करती हूँ, आज के बाद तुझे बहू समझकर आदेश नहीं चलाऊंगी, बेटी समझकर तेरे साथ हाथ बटाऊंगी। रीना सास के पैरों में बैठ गई। सास ने उसे उठा गले से लगाया और बोली, जा अब जाकर खीर हलवा बना ले, हम आज ही नए संकल्प का नया वर्ष मनाएंगे। रीना आज बहुत खुश थी। उसका सपना वाकई सच हो गया था। दोस्तों, नववर्ष का मतलब सिर्फ कैलेंडर बदलने तक सीमित नहीं रखकर अपनी बुरी आदतें बदलने का संकल्प कर नव सर्जन करें। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी वर्ष 2023 आपके लिए मंगलमय हो। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।